हरियाणा कर्मचारी न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हरियाणा सरकार यानी खट्टर सरकार रेगुलाइजेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। कुछ ही समय बाद रेगुलाइजेशन पॉलिसी 2024 हमारे सामने होगी, लेकिन क्वेश्चन मार्क उठता है कि क्या हरियाणा कौशल रोजगार के तहत लगे हुए कर्मचारी, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए हैं, क्या उनको रेगुलाइजेशन पॉलिसी में मान्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? नहीं किया जाएगा तो क्यों नहीं किया जाएगा, किया जाएगा तो क्यों किया जाएगा, वो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अब बात करेंगे कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी जब जब आई तब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। बात उठती है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल के तहत लगे हुए कर्मचारियों की। देखिए, सबसे पहले बात यहाँ आती है कि जब रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनेगी उसमें यह नहीं लिखा जाएगा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम तहत लगे हुए कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा या फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कर्मचारियों को रेगुलर नहीं किया जाएगा। ऐसी बातें रेगुलाइजेशन पॉलिसी में नहीं होती। रेगुलाइजेशन पॉलिसी में होता क्या है, रेगुलाइजेशन पॉलिसी के अंदर पॉलिसी के मायने तय किए जाते हैं, यानी मापदंड तय किए जाते हैं। जो उन मापदंडों को पूरा करेगा उसको रेगुलर कर दिया जाएगा, चाहे वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर हो या बाहर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा में जितनी भी पॉलिसीज आई हैं, किसी भी पॉलिसी में ऐसा नहीं लिखा गया है कि उनको मान्य नहीं किया जाएगा, उनको मान्य किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा होता है, उसके मापदंड लिखे होते हैं, जो इनको पूरा करता हो उसको रेगुलर कर दिया जाए। पार्ट 1 या पार्ट 2 इसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया जाता है पॉलिसी के अंदर, लेकिन वो कौन से मापदंड है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनको हम एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला है स्वीकृत पद। जब स्वीकृत पद की बात आती है तो इसमें डिफरेंस आ जाता है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, क्योंकि पार्ट 2 के कर्मचारी स्वीकृत पद के विरुद्ध लगे होते हैं और पार्ट 1 के कर्मचारी स्वीकृत पद के विरुद्ध नहीं लगे होते हैं। लेकिन असल बात यह है कि पार्ट 2 के कर्मचारी तो स्वीकृत पद के विरुद्ध ही लग सकते हैं, लेकिन पार्ट 1 के कर्मचारी स्वीकृत पद के विरुद्ध भी लग सकते हैं और विदाउट स्वीकृत पद भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है कर्मचारी पर। ज़्यादातर हरियाणा में पार्ट 1 के कर्मचारी बिना स्वीकृत पद के लगे हुए हैं, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर रजिस्टर हैं, और साथ में वे पार्ट 1 के कर्मचारी जो स्वीकृत पद के विरुद्ध हैं वो भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर हैं। ऐसा नहीं है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर वे ही कर्मचारी हैं जो सैंक्शन पोस्ट के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान में जितनी भी भर्तियां हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत होंगी वो रेगुलर पोस्ट जो वैकेंट है उन पर भी आगे भर्तियां होंगी। वर्तमान में भी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट वो होंगी जहां पर रेगुलर पोस्ट वैकेंट है, स्वीकृत पद। अगर आप पार्ट 1 में 2 में या किसी भी तरह से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ही आप क्यों न लगे हों, यदि आपका पद स्वीकृत है जहां पर आप लगे हैं तो आप रेगुलाइजेशन पॉलिसी के हकदार हैं। ठीक है, बात क्लियर रहता है? कुछ कमेंट कर दीजिए, रिप्लाई करेंगे, या नहीं तो फिर वीडियो बनाएंगे। दूसरा है पद की योग्यता। जो जिस पद पर आप लगे हैं, रेगुलर पोस्ट जो एडवर्टाइजमेंट होके लगती है, जो योग्यता उस पद की होती है, अगर आप वही योग्यता रखते हैं और आप उसी पद पर लगे हुए होते हैं तो आपको रेगुलर किया जाएगा। यदि आपकी योग्यता नहीं है वो, तो आपको मान्य नहीं किया जाएगा। वर्तमान में जो पद की योग्यता है वही योग्यता को मान्य किया जाता है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में जब आप किसी पोस्ट पर लगें उस समय उस पद की योग्यता कुछ और हो, बाद में उसकी बदल चुकी हो, लेकिन आपकी योग्यता पहले वाली हो, आपने कोई उससे हायर क्वालिफिकेशन आपने नहीं की हो। काफ़ी जगह डिप्लोमे हैं, जब शुरुआत में सिलेक्शन हुई होती है तो डिप्लोमे मायने होते हैं, बाद में डिग्री कर दिया जाता है। काफ़ी पोस्टों की योग्यता में बदलाव किया गया, हरियाणा सरकार ने काफ़ी पोस्टों में किया है। लेकिन वर्तमान में जो आपकी पद की योग्यता है रेगुलर पोस्ट की, वो आपकी योग्यता होनी चाहिए। रेगुलाइजेशन पॉलिसी अब तक जितनी पॉलिसियाँ बनी हैं
उनका एनालाइज करने के बाद ये सामने आया है। लेकिन अगर सरकार चाहती है तो उसमें आपको छूट दे सकती है, वो डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। लेकिन अगर आपकी योग्यता में कुछ डिफरेंस है, काफ़ी पोस्टों में कंप्यूटर के डिप्लोमे मांगे हुए हैं +2 के साथ, अगर आपके नहीं हैं तो आप तैयार करवा लीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। अब चलेंगे तीसरा है भर्ती प्रक्रिया, कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो कैसी है। अगर आपकी भर्ती प्रक्रिया प्रॉपर तरीके से की गई है, जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, वो जो हरियाणा का जो रोजगार डिपार्टमेंट है उस पर वो लिखी हुई है कौन कौन सी भर्ती की प्रक्रिया है, कैसे की जाती है। अगर आप उस भर्ती की प्रक्रिया के तहत आप लगे हैं तो आपको रेगुलर किया जाएगा। लेकिन अगर आपको कहीं से भी पकड़ के उठा के आपको किसी पोस्ट पर बिठा दिया जाए डायरेक्ट, तो फिर आप रेगुलाइजेशन पॉलिसी के हकदार नहीं होंगे। पॉइंट आता है चौथा, निर्धारित कार्यकाल। जो सरकार पॉलिसी में समय सीमा तय करेगी, पॉलिसी बनेगी 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की, जितनी भी बनाएगी, उस पॉलिसी का जो समय सीमा निर्धारित होगा वो अगर आप पूरा करते हैं तो आप रेगुलाइजेशन पॉलिसी के हकदार बनेंगे। ये कुछ पॉलिसी के मायने हैं, मापदंड हैं जो सामने आते हैं हर बार, वो आपकी स्क्रीन पर हैं, जो हमने डिटेल में चर्चा कर ली है। कुछ रह गया तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में हम आप उसका रिप्लाई करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक